Good morning, student. Today we have studied class 9, Computer Code 165, Chapter 1, Basics of Information Technology. In this chapter, we have studied the basics of the computer, which have you already studied in your earlier classes. Only in this chapter we have reviewed computer. Everyone knows computer. Computer is an electronic machine which can do the arithmetical and logical problems faster than the human. कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो किसी भी अर्थमेटिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम्स को ह्यूमन से तेज और साथ में एक्यूरेट करने की करता है। ठीक है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच कैन डू एनी काइंड ऑफ अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन फास्टर एंड एक्यूरेट देन द ह्यूमन बीइंग्स। इस कंप्यूट का मतलब ये होता है कैलकुलेशन। जब इसमें से कंप्यूट निकालिए तो इसका मतलब होता है कैलकुलेशन। अब इस कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो कंप्यूटर जो भी कैलकुलेशन करेगा वो बहुत एक्यूरेट होगा, रिलायबल होगा, इसमें आप पूरी तरह विश्वास कर सकते हैं। उसके पास स्टोरेज है, यानी बहुत अधिक मात्रा में इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। वर्सेलिटी है, यानी विभिन्न टाइप की इंफॉर्मेशन। रिड्यूस मैन पावर, ठीक है, अकेले ये सैकड़ों आदमी का काम कर सकता है। और रिड्यूस द पेपर वर्क, पेपर की ज़रूरत इसमें नहीं है। ठीक है, बहुत जनरल बात है। लिमिटेशन क्या है? इसकी दो बेसिक लिमिटेशन है। एक तो इंटेलिजेंस नहीं है इसमें, यानी इसके पास अपनी बुद्धि नहीं है। वो काम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पर करता है। उसको जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उस इंस्ट्रक्शन के आधार पर वो कैलकुलेशन करता है, और साथ में बिना पावर के वो चल नहीं सकता। तो दो इसकी लिमिटेशन है। इस कंप्यूटर के एप्लीकेशन क्या है? तो कंप्यूटर के एप्लीकेशन नाउअडेज यू कैन सी everywhere. You can see everywhere the use of the computer. ठीक है, in your school, in बैंक, रेलवे, एयरपोर्ट, ठीक है, उसके बाद मेडिकल, आर्मी, शॉप्स, स्पोर्ट्स, सब जगह इसका बोलबाला है। अब बिना इसके कोई काम नहीं हो रहा है। अब ये जो कंप्यूटर सिस्टम है, सिस्टम का मतलब मोर देन वन पार्ट। तो इसका मतलब ये है कि जो पूरा कंप्यूटर सिस्टम है उसमें एक से ज़्यादा पार्ट हैं, और उसको अगर बेसिकली डिवाइड करें तो कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर नाम से ही है, ये हार्ड यानी जिसको आप देख लें, छू लें, वो आपका हार्डवेयर होगा। और जिसको आप देख नहीं पा रहे हैं, छू भी नहीं पा रहे हैं, वो आपका सॉफ्टवेयर। इस हार्डवेयर में जैसे आपका मॉनिटर है, कीबोर्ड है, सीपीयू है, माउस है, स्पीकर है एंड सो ऑन।
ठीक है। लेकिन अगर इस हार्डवेयर को आप कैटेगराइज करें तो ये दो पार्ट में आता है, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, इस हार्डवेयर के दो पार्ट हो गए, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, और एक इसमें और कैटेगराइज कर सकते हैं आप, सीपीयू। ठीक, इनपुट का मतलब दोज डिवाइस थ्रू विच द इंफॉर्मेशन गिवन टू द सिस्टम। ऐसे डिवाइस जिनके थ्रू हम कोई भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, वो इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, इनपुट डिवाइस में जो सबसे पहले आता था वो था पंच कार्ड। यही पंच कार्ड के बाद इसमें आ गया कीबोर्ड। ठीक, इसके बाद आया माउस, फिर आया जॉयस्टिक। ठीक, फिर आया टच, फिर आया आपका वॉइस। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे इनपुट डिवाइस हैं, जिसमें आप बहुत सारे आप जान रहे हैं। उससे बहुत सारे क्या है, पंच कार्ड को छोड़ करके ऑलमोस्ट एवरीवन यूज ऑल दीज इनपुट डिवाइस। सीपीयू, सीपीयू जो है इसको हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, इस सीपीयू के बेसिकली दो पार्ट हैं, एक अरिथमेटिक और एक लॉजिकल। ठीक है, और अरिथमेटिक में अरिथमेटिकल प्रॉब्लम प्रोसेस होती है और लॉजिकल में लॉजिकल प्रॉब्लम प्रोसेस होती है। अब इनकी प्रोसेसिंग के बाद जो भी रिजल्ट होता है वो इस आउटपुट के पास आता है। ये आउटपुट आपका बहुत पॉपुलर मॉनिटर, ठीक, प्रिंटर, ठीक, स्पीकर। ठीक है, ये आपके आउटपुट डिवाइस हो गए। स्पीकर हो गया, ये ऑडियो या वीडियो, ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक, ये ऑलमोस्ट आप किसी भी सिस्टम में लगभग ये सारे सिस्टम आप देख लेते हो, इसीलिए कंप्यूटर सिस्टम को मल्टीमीडिया कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम दूसरे इसके सेगमेंट की बात करें तो सॉफ्टवेयर, दो तरह का सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये इनबिल्ट होता है, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, ये मैन्युफैक्चरर, ठीक है, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर को उस कंप्यूटर में वो इनबिल्ट कर देता है जिसको हम उसमें छेड़छाड़ या कोई संशोधन हम अपने अनुसार नहीं कर सकते। और जब तक ये सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में सही सलामत है तब तक वो सिस्टम प्रॉपरली चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अगर किसी वजह से ये करप्ट हो जाए या कोई डिलीट कर दे वो नहीं चलेगा। ठीक है,
कुछ तो डिलीट भी नहीं होते, लेकिन कुछ हैं जो डिलीट हो जाते हैं। और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जैसी हमको ज़रूरत होती है उस ज़रूरत के हिसाब से हम ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं। ठीक है, जैसे इस सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले डास था, फिर लिनक्स आया, यूनिक्स आया। ठीक है, तो ये जो है ये बेसिकली ये कीबोर्ड से काम करता है, बिना कीबोर्ड के डास और लिनक्स वगैरह काम करता है। ये माउस सिस्टम जब आया तो ये विंडो, पहले विंडो आया, फिर विंडो 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, हो सकता है उसमें एक आध नहीं भी आया हो। ठीक है, तो एक विंडो 3.2 बहुत पॉपुलर था अपने समय में, उसके बाद विंडो 5 बहुत पॉपुलर हुआ, और विंडो 5 के बाद 6 का मुझे पता नहीं आया भी कि नहीं, लेकिन 6 के बाद 7 बहुत पॉपुलर हो गया, विंडो 7, जिसमें आप लोग वर्क भी किए होंगे। और अब जो जितने लेटेस्ट सिस्टम आ रहे हैं उसमें अब ये विंडोज़ 10 आ रहा है। ठीक है, तो ये विंडो के सब एडवांस वर्जन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो द्वारा है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी देता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम भी देता है। ठीक है, जैसे MS ऑफिस दिया वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कितना समझ गए? तो